everyone, welcome to my channel. You're watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की हमारी वीडियो है ट्रांसलेशन. ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश. एक समय की बात है, एक भूखी लोमड़ी यहाँ वहाँ चारों तरफ भोजन की खोज में घूम रही थी. सौभाग्य से वह एक बगीचे में आई जहां उसने अंगूर के गुच्छों को देखा. लोमड़ी ने चाहत भरी आंखों से अंगूरों को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन गुच्छे उसके लिए बहुत ऊंचे थे. फिर लोमड़ी अंगूर को लेने के लिए जितना ऊंचा उछल सकती थी उछली, लेकिन वह उन तक पहुंचने में असफल रही. तब उसने और अन्य साहसिक प्रयास किए, लेकिन वह असफल ही रही. फिर वह दूर चली गई तथा बजाय अपनी विफलता को स्वीकार करने के उसने टिप्पणी की, अंगूर तो वैसे भी काफ़ी खट्टे हैं. एक समय की बात है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम. वंस यानी एक, ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है. एक भूखी लोमड़ी यहाँ वहाँ चारों तरफ भोजन की खोज में घूम रही थी. वाक्य के अंत में आया है रही थी और ये पहचान कराता है कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस से है. ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है एक भूखी लोमड़ी. एक भूखी लोमड़ी, इसको इंग्लिश में कहेंगे अ हंग्री फॉक्स. हंग्री यानी भूखी और लोमड़ी को इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स. अ हंग्री फॉक्स, एक भूखी लोमड़ी यहाँ वहाँ चारों तरफ भोजन की खोज में घूम रही थी. ठीक है, अब जो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है वो है एक वचन. ठीक है, अ हंग्री फॉक्स एक भूखी लोमड़ी. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज. अ हंग्री फॉक्स वॉज. अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब जो है घूमना. घूमना को इंग्लिश में कहेंगे रोम, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो रोम हो जाएगा रोमिंग. अ हंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर. एक भूखी लोमड़ी यहाँ वहाँ घूम रही थी. अब जो भी सेंटेंस है जितना भी बचा है उसको हम देयर के बाद में लिखेंगे. किस लिए घूम रही थी? भोजन की खोज में. सर्चिंग फॉर फूड. सर्च यानी खोज, फॉर फूड यानी भोजन के लिए. अ हंग्री फॉक्स वॉज रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर सर्चिंग फॉर फूड. सौभाग्य से. सौभाग्य को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्चुनेट, और सौभाग्य से मतलब फॉर्चुनेटली. अगर हमें बोलना हो दुर्भाग्य तो उसकी इंग्लिश होती है अनफॉर्चुनेट. ठीक है, सो सौभाग्य से फॉर्चुनेटली वह एक बगीचे में आई. ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट से. तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो है वह, और उसके लिए हम लगाएंगे शी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक स्त्रीलिंग जेंडर की. ओके, शी केम टू अ गार्डन. वह एक बगीचे में आई. आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, और कम की सेकंड फॉर्म होगी केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. शी केम टू अ गार्डन. वह एक बगीचे में आई जहाँ यानी वेयर उसने अंगूर के गुच्छों को देखा. शी सॉ अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स. बंचेस यानी गुच्छे. वेयर शी सॉ अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जहाँ उसने अंगूर के गुच्छों को देखा. अब देखना की इंग्लिश होती है सी, लेकिन क्योंकि ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट से तो हम सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जो है सॉ. सी सॉ अ बंचेस ऑफ ग्रेप्स. उसने एक अंगूर के गुच्छों को देखा. लोमड़ी ने चाहत भरी आंखों से अंगूरों को देखा. वाक्य के अंत में आ रहा है अ, तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से. ठीक है, सब्जेक्ट है लोमड़ी. लोमड़ी की इंग्लिश है फॉक्स.
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब जो है देखा। ठीक है, देखना की इंग्लिश होती है लुक, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सी। अब हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो लुक को कर देंगे हम लुक्ड। द फॉक्स लुक्ड, लोमड़ी ने देखा। क्या देखा? अंगूरों को। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। द फॉक्स लुक्ड एट द ग्रेप्स, लोमड़ी ने अंगूरों को देखा। चाहत भरी आँखों से, या फिर आप कहें नज़रों से, विद लॉन्गिंग आइज। ठीक है, लॉन्गिंग आइज यानी चाहत भरी नज़रों से, जैसे वो उन्हें पाना चाहती थी। और उसके मुंह में पानी आ गया, एंड और उसके मुंह में पानी आ गया। हर माउथ गॉट वाटरी, जो उसका मुंह था उसमें पानी आ गया। हर माउथ गॉट वाटरी। लेकिन बट, गुच्छे उसके लिए बहुत ऊंचे थे। ठीक है, ये अब जो गुच्छा है उसकी इंग्लिश है बंचेस। ठीक है, बंचेस वर टू हाई फॉर हर। बंचेस के साथ हमने वर्ब का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि बंचेस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, गुच्छे। ठीक है, और इसलिए हमने वर्ब का प्रयोग किया है। बहुत ऊंचे थे यानी टू हाई, हाई यानी ऊंचा। बंचेस वर टू हाई, गुच्छे बहुत ऊंचे थे, फॉर हर, उसके लिए। लोमड़ी अंगूरों को लेने के लिए जितना ऊंचा उछल सकती थी उछली। फॉक्स जम्प्ड। ठीक है, लोमड़ी उछली, फॉक्स जम्प्ड। ओके, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से, यहाँ तक का कि लोमड़ी उछली। ठीक है, फॉक्स जम्प्ड, उछलना को कहते हैं हम जंप, और जंप की सेकेंड फॉर्म जम्प्ड। लोमड़ी उछली, जितना ऊंचा उछल सकती थी वह उछली, एज हाई एज शी कुड। ओके, फॉक्स जम्प्ड एज हाई एज शी कुड। लोमड़ी जितना ऊंचा उछल सकती थी उछली, टू गेट द ग्रेप्स, अंगूरों को लेने के लिए। ओके, टू गेट द ग्रेप्स, अंगूरों को लेने के लिए, अंगूरों को पाने के लिए। लेकिन वह उन तक पहुंचने में असफल हुई। सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। सबसे पहले देखते हैं लेकिन। लेकिन की इंग्लिश होती है बट। अब वह से लेकर वह उन तक पहुंचने में असफल हुई, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। वह, शी, असफल हुई, फेल्ड, उन तक पहुंचने में, टू रीच दैम। शी फेल्ड टू रीच दैम, वह उन तक पहुंचने में असफल हुई। फेल यानी असफल होना। ठीक है, रीच यानी पहुंचना। शी फेल्ड टू रीच दैम, वह उन तक पहुंचने में असफल हुई। फिर उसने अन्य साहसिक प्रयास किए, लेकिन वह असफल हुई। देन शी मेड अदर बोल्ड अटेम्प्ट्स। देन यानी फिर, उसने अन्य साहसिक प्रयास किए, पास्ट इंडेफिनिट। शी मेड अदर बोल्ड अटेम्प्ट्स। ठीक है, शी मेड अदर अटेम्प्ट्स का मतलब हुआ उसने प्रयास किए। ठीक है, अटेम्प्ट्स यानी प्रयास। शी मेड अदर अटेम्प्ट्स, उसने अन्य प्रयास किए। लेकिन यहाँ पर हमें बोलना है साहसिक प्रयास किए, मतलब उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी। तो हम यहाँ पर बोल्ड शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ है कठिन, साहसिक। देन शी मेड अदर बोल्ड अटेम्प्ट्स, लेकिन वह असफल हुई, बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन असफल हुई। ठीक है, वॉज अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल यानी सफल और अनसक्सेसफुल यानी असफल। फिर देन, वह दूर चली गई, पास्ट इंडेफिनिट। शी वेंट अवे, शी यानी वह, जाना। ठीक है, चला जाना यानी गो, और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, दूर यानी अवे। शी वेंट अवे, वह दूर चली गई। तथा, एंड, बजाय अपनी विफलता को स्वीकार करने के, मतलब अपना जो फेलियर था, अपनी असफलता थी, उसको स्वीकार करने की बजाय।
के बजाय के लिए इंग्लिश होती है इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड या फिर बिसाइड। इंस्टीड ऑफ के बजाय, अपनी विफलता को स्वीकार करने की बजाय, इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजिंग हर फेलियर, एक्नॉलेजिंग यानी स्वीकार करना, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एक्नॉलेजिंग हर फेलियर, फेलियर यानी विफलता, असफलता, उसने टिप्पणी की, शी रिमार्क्ड, ठीक है, ये उसने टिप्पणी की, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। शी वह, टिप्पणी की, इसकी इंग्लिश होगी रिमार्क, और रिमार्क की सेकंड फॉर्म रिमार्क्ड। अंगूर तो वैसे भी काफ़ी खट्टे हैं। द ग्रेप्स आर क्वाइट सॉर एनीवे, सॉर यानी खट्टे, एनीवे यानी वैसे भी। द ग्रेप्स आर क्वाइट सॉर एनीवे, अंगूर तो वैसे भी काफ़ी खट्टे हैं। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.